हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं नेक्स्ट प्रमेय लेके आई हूँ 6.2, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। कल जो मैंने समझाई थी 6.1 वो थेल्स प्रमेय समझाई थी बच्चों, और आज इसका विलोम समझा रही हूँ। तो करें स्टार्ट हम। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए, यदि एक रेखा, ये रही वो रेखा, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं कौन सा, ए बी और ए सी, दो भुजाओं को एक ही अनुपात पे विभाजित करे, तो आप लोग देख रहे हैं जो मैंने यहाँ डी ई रेखा ये खींची है, ये बराबर विभाजित कर रही है, ऊपर भी और नीचे भी। तो वह तीसरी भुजा, ऐसा करने पर वह जो तीसरी भुजा है बी सी, उसके समांतर होती है। तो हमें क्या सिद्ध करके बताना है, जब ये दो भुजाओं को इस तरह विभाजित कर रहा है कौन सी, डी रेखा, तो ये विभाजित करने के बाद जो तीसरी भुजा है वो डी के समांतर है। यही हमें सिद्ध करना है, मतलब डी समांतर है बी सी के। राइट बच्चों, चलिए सबसे पहले दिया है हर बार की तरह, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी रेखा भुजाओं, आप लोग देख रहे हैं डी रेखा जो है वो भुजाओं ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी व ई बिंदु पर इस प्रकार विभक्त करती है, इस प्रकार विभक्त करती है कि ए डी अपॉन में डी बी, राइट बच्चों, और ए ई अपॉन में ई सी। तो आया आपको समझ में, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डीई जो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, उपपत्ति। अब देखो जो हमें क्या कहा गया है, सिद्ध करना है डी समांतर है, डी रेखा है बीसी के समांतर। तो अभी हमने सिद्ध तो नहीं किया है, राइट। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना डी ई डैश बराबर है बीसी के। अब डी ई डैश कैसे, वो देखो, मन से हम मान रहे हैं ये जो ई है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर मैं एक ई डैश, ये ई डैश कर देती हूँ। ये एक मैंने मन से बिंदु लिया है ई डैश। ठीक है, तो ई डैश जो है, मतलब डी ई डैश जो है वो किसके बराबर है, डी डैश है बराबर बी सी के, राइट। अब देखिए उपपत्ति में, अब हम लेंगे थेल्स प्रमेय। क्या लेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय से। अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद ये प्रमेय बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, थेल्स प्रमेय में क्या है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई डॉट अपॉन में ई सी। तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई डैश, देखो यहाँ पर भी मैंने एक और डायग्राम बना लिया है, बना के रखा है ताकि बार बार कॉपी इधर उधर नहीं करना पड़े। ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है बच्चों, सॉरी ई डैश सी, ये हो गया समीकरण सेकेंड। और यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। ये दो समीकरण हो गए। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
अब देखो बच्चों, यहाँ पर AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में AC के, ठीक है। AD और DB बराबर है, यहाँ पर भी AD और DB बराबर है, तो क्यों ना हम इनके इक्वल का लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लेंगे AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC बराबर समीकरण 2 से लेंगे AE डैश अपॉन में EC, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर दोनों तरफ, अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन में EC प्लस 1 इक्वल्स टू AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस 1, अपॉन में कुछ नहीं, 1 अपॉन में कुछ नहीं, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AE का 1 में करोगे तो AE आएगा, प्लस EC का 1 में करेंगे तो EC, अपॉन में EC ऐसा का ऐसा। वैसे ही क्रॉस AE डैश का करोगे और यहाँ पे भी E डैश C का करेंगे 1 में तो वही आएगा, और अपॉन में AD A डैश C, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से समझना, ये जो हमें दे रखा है क्या बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक AE प्लस EC, तो AE और EC ये पूरी भुजा क्या है, AC, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ AE प्लस EC बराबर AC, ठीक है, अपॉन में EC ऐसा का ऐसा। उसी प्रकार AE डैश प्लस E डैश C, इनको भी अगर मैं मिला दूँ AE डैश प्लस E डैश C, तो ये मिलाकर भी क्या होगा, AC, क्या होगा बच्चों, AC। बाकी ऐसा का ऐसा, AC से AC कैंसिल कर देते हैं हम, राइट। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचा 1, 1 करेंगे तो फिर क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो EC आएगा, बराबर में यहाँ क्रॉस करेंगे तो E डैश C। अब यहाँ पर समझो आप क्या बता रहा है, EC बराबर है, जो EC है वो किसके बराबर है, E डैश C के, मतलब जो E डैश C है वो EC के बराबर है। तो इन दोनों की जो दूरियां है बच्चों, वो आपस में क्या बता रहा है, बराबर, बट चित्र में क्या बराबर है क्या, यहाँ तो वो हमें बता रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, बट अगर चित्र में देखें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों दूरी तभी बराबर हो सकती है जब E डैश मतलब E पॉइंट को यहाँ, ये E पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ पर हो, कहाँ पर, यहाँ पर, राइट, ये E डैश यहाँ ना होकर यहाँ पर हो, तो ये दो अलग अलग बिंदु, इसका मतलब ये होता है कि ये दो अलग अलग बिंदु अलग ना होते हुए एक ही है। आया आपको समझ में, ये दोनों बिंदु E डैश अलग ना होते हुए क्या है, E ही है। अतः E एवं E डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, और जब एक बिंदु है तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो DE भुजा है, DE रेखा है वो BC भुजा के समांतर है, जो DE रेखा है वो BC भुजा के समांतर है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम, प्रूव दैट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं नेक्स्ट प्रमेय लेके आती हूँ और उसी को समझाती हूँ। दैट्स इट बच्चों।